नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गंभीर लेकिन ऑफन रेपिटेटिव कि इस तरह की चीज़ें हम लगातार देखते सुनते हैं वो सामने आई हैं। ट्विटर पे एक दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल करके है कोई मुरादाबाद का, और एक डीपीएस शायद उधमपुर का है। इन दोनों ने समर कैंप के नाम पे जो हिंदू विरोधी या हिंदू फोबिक कंटेंट डाला है, और एक ने सारे बच्चों के लिए इस्लामिक शिक्षा देने के लिए और तमाम तरह की बातें जो मैं आगे चर्चा करूंगा उस पे बातें की हैं। और एक मुद्दा आया था कि किसी एक कंपनी ने चप्पल पे ओम का सिंबल जो होता है और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी डाली थी, तो ये भी हमने देखा। और साथ ही आपको याद होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे एक गज़वा-ए-हिंद करके ऐप है, और गज़वा-ए-हिंद क्या है ये हम और आप सभी जानते हैं। तो इसी पे आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चर्चा शुरू करते हैं। पहला जो कंटेंट है वो है दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल मुरादाबाद का, और इसका ये स्पॉन्सर्ड ट्वीट में सबको दिख रहा था। और पता नहीं ये इस स्कूल ने इस कंटेंट को स्पॉन्सर में शायद इसलिए डाला कि इस पर कंट्रोवर्सी और लोग इसके बारे में जाने, या फिर उनका जो भी शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है उस तरह के वैल्यूज वाला हो जो जबरन जो है एक सेकुलर कंट्री में, ये जबरन एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल है उसमें इस तरह की बातें ज़बरदस्ती समर कैंप में बच्चों को जो है दे रहा है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हाउ टू अडॉप्ट इस्लामिक वैल्यूज़ इन पर्सनल लाइफ। इसके पहली ही लाइन से मुझे समस्या है कि किसी के भी पर्सनल लाइफ में इस्लामिक वैल्यू क्यों डाला जाए अगर वो मुस्लिम नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप दावा कर रहे हैं जो मुसलमानों का है कि वो जब इनवाइट करना चाहते हैं तो वो दावा करते हैं उसको। और अभी इस्लामिक दावा सेंटर एक इरफान शेख वाला और उमर गौतम वाला जो है वो पकड़ा गया था, जो हम ही ने ब्रेक की थी न्यूज़ जब यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर हमले करने की साजिश से सर्जिकल ब्लेड लेके घुसा था। एक कासिफ था जो अपना नाम काशी गुप्ता बता रहा था, और उसके साथ विपुल विजयवर्गीय नाम का बंदा था जो कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, और वो पहचान छुपाकर घुसे थे। और उसके बाद उसके तार इतने ज़्यादा गहरे होते चले गए कि वो जो है वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का शायद एक मूक बधिर बच्चों के लिए कुछ संस्था होती है, तो उनमें से उन बच्चों के माता पिताओं को, उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, और उसको एक पूरा प्रॉपर एक व्यवस्थित तरीके से कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था, जिसपे कल ही शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने भी इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि ये सब नहीं चलेगा और हम एक एक को लाएंगे, मतलब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी और उन्हें जो है सख्ती से निपटा जाएगा। अब ये बात है कि हाउ टू अडॉप्ट इस्लामिक वैल्यूज़ इन पर्सनल लाइफ, तो ये तो मदरसे का काम है ना। ये कोई दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल क्यों कर रहा है? अपने नाम में इस्लामिक स्टडीज़ लिखवा दो। तुम जब एक स्कूल होते हो तो इस तरह की चीज़ें, देखिए मुझे इससे इनकार नहीं है कि एक जनरल वे में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, मॉरल टीचिंग है, इस तरह की बातें हो रही है, वो एक्सेप्टेड है। वो हर धर्म मजहब में ठीक है, वो फॉलो ना कर रहे हो मजहबी लोग, लेकिन कम से कम किताबों में तो आधा वाधा लिखा ही हुआ, तकिया के लिए कर रहे हो जो भी है, लेकिन लिख तो देते ही हैं, सीरियसली फॉलो करे या ना करे। तो जो लिखा हुआ है वो बात तुम पढ़ाओ, लेकिन उसमें ये इस्लामिक वैल्यूज क्यों भाई? मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, सोशल वैल्यूज होना चाहिए, नेशनल वैल्यूज होना चाहिए। व्हाट इज इस्लामिक वैल्यू डू टू विद स्कूल किड्स? इसका मतलब है कि बच्चों की कंडीशनिंग आप शुरुआत से ही कर रहे हैं, और आप उनको ये बाल बाइबल वाला ये सब भी नौटंकी आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है क्रिश्चियन मिशनरी जो है बच्चों के लिए अलग वर्जन बाइबल का जो वो हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में देते रहते हैं। तो जब तक देखिए टेक्निकली और लीगली इस पूरे पोस्टर में या ये जो पब्लिक स्कूल ग्लोबल दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल मुरादाबाद जो कर रहा है उसमें लीगली या इस तरह से कोई ये असंवैधानिक बात नहीं है, लेकिन हम इन चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि बाल बाइबल बांटी जा रही है। हमने ये भी सुना है कि मेहंदी लगाने पे बच्चियों को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से निकाल दिया गया है। हमने ये भी देखा है कि रक्षा सूत्र या कलावा बांधने वाले बच्चों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, उनके माँ बाप को डांटा जाता है। हमने इन सब तरह की हिंदू फोबिक चीज़ें देखी हैं, और वहीं इस्लामिक या क्रिश्चियन चीज़ें जो है कि आप क्रॉस बांध के आइए, आप टोपी पहन के आइए, या आप नमाज पढ़िए, तो आपके लिए एयरपोर्ट पे जो अलग प्रेयर रूम और नमाज रूम बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो हम इनको आइसोलेशन में अलग करके देख ही नहीं सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो समर कैंप है, जिसमें है समर कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्कूल किड्स एज ग्रुप 8 to 15,
प्लीज़ रजिस्टर ऑनलाइन। और इसके बाद जो है आप इसमें देखेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या है। व्हाट इज़ इस्लाम, व्हाई आर वी बॉर्न। बताइए 8 से 15 साल के बच्चे को, ठीक है, व्हाट इज़ इस्लाम एक मसला हो सकता है कि ठीक है उन्होंने यही विषय चुना, तो व्हाई आर वी बॉर्न का क्या मतलब है, क्या लॉजिक दोगे तुम। वहाँ चार्ल्स डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और इस तरह की इवोल्यूशन थ्योरी तो पढ़ाई नहीं जाएगी। व्हाई आर वी बॉर्न इज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, वो दार्शनिक सब्जेक्ट है। 8 से 15 साल के बच्चे को क्या बताओगे तुम वहाँ पे व्हाई आर यू बॉर्न में। इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मुस्लिम। अब बताइए क्या दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल इस्लामिक स्कूल है, मदरसा है? अगर नहीं है तो हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान क्यों पढ़ेगा कोई गैर मुस्लिम बच्चा, क्यों पढ़ेगा? वो मुस्लिम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्यों पढ़ेगा वो बच्चा समर कैंप में? पढ़ना ही क्यों चाहिए ये भी एक सब्जेक्ट है। रेस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ये दो तो मैं ठीक है, ये दो तो मैं मानता हूं कि ठीक है करो। आपने कभी देखा है कि समर कैंप होता है तो उसमें इस तरह की बातें होती हैं? समर कैंप में नॉर्मली लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं, दोस्ती कैसे करें, ग्रुप में कैसे सरवाइव करते हैं, आपसे जैसे पेड़ पे चढ़ना सिखाया जा रहा है या फन गेम्स खेले जाते हैं, उसका इस तरह की मजहबी या धार्मिक बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। हम आप सब समर कैंप या किसी तरह का छुट्टियों में हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हमने बचपन में ये सब देखा है। नहीं भी देखा है तो आप फॉरेन मूवीज़ देखेंगे, हिंदी मूवीज़ में भी समर कैंप के जिक्र होते हैं। तो वहाँ पे आप वो सब चीज़ें करते हैं जो स्कूल में नहीं की जाती हैं, लेकिन आपको जीवन में सहायक हो एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए मुस्लिम। अगला जो है वो है डीपीएस उधमपुर का। अब सुनिए इन्होंने क्या किया है। डीपीएस इज कंडक्टिंग ई समर कैंप एक्टिविटी, हिंदी एक्टिविटी ऑन स्टोरी टेलिंग मूर्ख ब्राह्मण, कंडक्टेड बाय सोनाली डडवाल in class 8, where students learn not to lose self-confidence and always work on senses rather than listening to other words। इनकी अंग्रेजी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा हिला हुआ है। खैर, तो इसमें है मूर्ख ब्राह्मण जो है सब्जेक्ट चुना गया। आप सोचिए कि दुनिया भर की सारी कहानियां खत्म हो गई और मूर्ख ब्राह्मण ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस पे आपको सोचना पड़ेगा। आप देखिए कि एक जगह इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। इस्लाम का प्रमोशन हिंदुओं को डिमीन करना, ब्राह्मण मूर्ख होते हैं। मैं जानता हूं कि ये भी टेक्निकली कहते हैं नहीं ये तो पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र में 75 कहानियां हैं। तुम जब ट्विटर पे डाल रहे हो ये, तो तुम्हें मूर्ख ब्राह्मण ही क्यों सूझता है? पंचतंत्र मैंने भी पढ़ा है, उसमें तो जानवरों की इतनी कहानियां जिसमें इस तरह की कोई भी आइडेंटिटीज नहीं है। जानवर में तो आइडेंटिटी नहीं होता है ना, कछुआ खरगोश की कहानी हो गई या फिर लोमड़ी वाली कहानी है, महाचतुर सियार टाइप की कहानियां हैं, तो उसमें तो वो भी तो लाइफ वैल्यूज ही इम्पार्ट करने के लिए, वो भी तो मॉरल वैल्यूज ही इम्पार्ट करने के लिए है। वो भी तो तुम जो वैल्यूज बोल रहे हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास करना और दूसरे पे ध्यान ना देना। एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे दूसरी कक्षा में, आसमान गिर रहा है। पहले खरगोश भाग रहा था, बोला भागो भागो आसमान गिर रहा है। उसके बाद वो कहीं से गुजर रहा था तो उसको कोई जंगल का दूसरा जीव मिला तो बोला क्या हुआ भाई, काहे भाग रहे हो? बोला आसमान गिर रहा है। सब भागने लगे, बाद में पता चला कटहल गिरा था। तो ये भी कहानी तो कही जा सकती थी ना, ये कहानी आपने नहीं कही, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू हेट्रेड जो है, हिंदू घृणा जो है, वो आपको अपने प्रमोशन के लिए, देखिए हो ना हो, अभी बात तो मैं उसी स्कूल की कर रहा हूं, तो इनको लगता है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। लेकिन मैं अपने वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा कि हमें करना क्या होगा इन सब पे। ये ट्विटर पे बात करके या मेरे यूट्यूब वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा।